क्या लिखा है? अपने पड़ोसी से बात करो, बोलो क्या लिखा है बाइबल में? कि जब तू उपवास करे। मैं जिस संगति में जाता था जब मैं 1 साल का बच्चा था, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं कहां से निकला हूं, कि आप सिर्फ स्टेज की कॉपी करके आप मिनिस्ट्री की ग्रेस को कॉपी क्यों नहीं कर पा रहे हैं? मैं उस जुंडली से मंडली से निकला हूं जो हर हफ्ते 3 दिन रात के रोजों में रहती थी। जो कुंवारे रहना पसंद करते थे, किसी की शादी होती थी, किसी की नहीं हुई तो वो टेंशन नहीं लेता था, लेती थी। सब बहनें भाई पवित्रताई में थे, जो खराब थे वो अपने आप चले जाते थे। तो फास्टिंग हमारा एक रूटीन लाइफ थी। मैंने अपनी लाइफ में किसी को 40 दिन रात के रोजे रखते नहीं देखा, लेकिन अपनी स्पिरिचुअल सिस्टर को मैंने रखते देखा है। जब 40 रोजों के बाद वो बाहर आती थी, वो काफी भारी वेट की। जब 40 रोजे रख के वो निकलती थी तो उसके मुंह पर ऐसे निशान होते थे और मुंह पिचक जाता था उसका 40 रोजों के बाद। आज अगर 2 रोजे रख के पिंपल हो जाए तो लड़कियां रोजा रखना छोड़ देती, हाय मेरा मुंह खराब हो गया, इधर रिश्ता ही ना कैंसिल हो जाए। और वो 40 रोजे रख के जब बाहर निकलती थी, और हम उस मंडली में से थे जिसको पुलपट पे खड़े होने का कोई शौक नहीं था। एक दूसरे पे डालते थे, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा, तू खड़ा हो जा। सबको प्रार्थना करने में इंटरेस्ट था, सब लोग प्रार्थना करना चाहते थे, सब लोग फास्टिंग करना चाहते थे। सामने आने का इंटरेस्ट नहीं था कि तू खड़ा हो जा। तू, ऐसी मंडली थी वो जहां से मैं निकला हूं। जो मेन बहन थी वो तो खुदा के पास है, वो तो यहां इस पृथ्वी पे नहीं है अब। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं मैं किस मंडली से निकला हूं। तो जब फास्टिंग करते थे तो महसूस होता था कि आप पाप के ऊपर फतह पा रहे हो। जहां आज यूथ जब देखता है लोगों को, लड़की लड़कों को देखती है तो उनके अंदर भावनाएं जागती हैं। हम इतनी फास्टिंग में होते थे कि भावना नाम की चीज नहीं होती थी हमारे अंदर, मर चुकी थी वो चीजें। और जब फास्टिंग करनी बंद करते थे वो चीजें वापस आती थी। वो अभिलाषाएं, वो अटैक, व्यभिचार, वो विचार, वो फियर, वो डर। और फिर मालूम होता था कि हमें रोज की रोटी खुदा ने कहा है रोज मांगनी है। तो फिर फास्टिंग, फिर उपवास। तो इस तरह से मेरी नींव पड़ी फास्टिंग उपवास वाली मिनिस्ट्री की।